वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बेसिक मैथ पढ़ेंगे और आज पढ़ने वाले हैं फेज़र डायग्राम के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको फेज़र डायग्राम नहीं आता है तो नीट में आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं और आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है अब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है, आराम से सीख सकते हैं, कंपटीशन निकाल सकते हैं आप। देखिए, फेज़र डायग्राम पढ़ने वाले आपको समझना होना चाहिए फेज़ इसमें होता है क्या, आप इसमें फेज़ होता आखिर क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ, उसके बाद ओमेगा टी लिखा हुआ, उसके बाद प्लस फाई लिखा हुआ है। तो आपको इसमें बताना है इसमें फेज़ क्या है, क्या बताना है इसमें फेज़ है क्या, या ओमेगा टी फेज़ है या फाई फेज़ है, हाँ, या ये पूरे मिलाकर फेज़ है, या ये दोनों मिलाकर फेज़ है। बताइए, कमेंट में बताइए क्या फेज़ होगा इसमें। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होगा, फेज़ होगा। फेज़ क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होगा, फेज़ होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या है, ये फेज़ है। अब देखिए, यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, वो इनिशियल फेज़ है मेरे दोस्त। ये क्या है, फाई जो है यहाँ पे वो इनिशियल फेज है। व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, जब टाइम क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इनिशियल फेज है। अब देखिए, आपको समझना है फेज डिफरेंस क्या होता है, तो मालूम होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो आप जानते ही है ना, जैसे कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मीटर। ये क्या होगा, ये फेज़, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, दूरी हुआ। इसी को फेज़ डिफरेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, फेज़ डिफरेंस बोलते हैं। फेज़र डायग्राम में क्या बोलेंगे, फेज़ डिफरेंस बोलेंगे मेरे दोस्त, फेज़ डिफरेंस। लेकिन वहाँ मीटर वूटर नहीं चलता, वहाँ चलता है रेडियन। क्या चलता है, रेडियन चलता है मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये लिख लिए इक्वेशन 1, ठीक है, y1, ये क्या हो गया, y1। अब देखिए y2 बराबर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं दोस्त कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो चलिए आसान वाला लिखते हैं, सबसे पहले आसान आपको समझना, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए साइन ओमेगा टी कहाँ पे आ जाएगा, प्लस 30 डिग्री। तो जो प्लस 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री होगा, साइन क्या हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री, ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद देखिए कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी कहाँ पे आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा, इसी लाइन पे ना आएगा मेरे दोस्त, हाँ, थीटा उटा तो आगे पीछे नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस जो होता है वो साइन से क्या होता है, पाई/2 90 डिग्री, मतलब क्या होता है, आगे होता है आपका। ये कई चीज़ें देखिए, जब साइन 0 पे होता है तो 0 डिग्री पे 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, वो कॉस थीटा पाई/2 किससे आगे होता है, साइन से आगे होता है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री और 30 कितना में जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90, ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 डिग्री बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। ये क्या करेंगे हम लोग, 180 से भाग देंगे, 6 3 गुना करना है, 6 3 18, मतलब पाई/3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस आगे है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए y2 साइन थीटा प्लस 30, तो यहाँ पर है y2 साइन थीटा प्लस 30। अब देखिए y3 साइन थीटा माइनस 30 है, देखिए थीटा माइनस 30 तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आप देखिए, आपको समझना होगा यहाँ पे जो क्लॉक वाइज चलता है वो क्या चलता है, जब निगेटिव में एंकर होता है तो वो क्लॉक वाइज चलता है,
जब एंगल पॉजिटिव में हो तो वो चलता है मेरे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह चलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। अब बताइए, इधर से कभी घड़ी जाता है? घड़ी तो जाएगा, सीधे जाएगा ना, आराम से इधर से जाएगा। इधर से कभी आया है? नहीं आया। इसी को कहते क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कब चलता है? जब एंगल पॉजिटिव में हो। एंगल कब क्या हो? पॉजिटिव में हो। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन वी यूज ओनली साइन कॉस फ्रॉम द फेजर reference because the value of sin maximum is 1 and minimum is 0 and tan is not used for reference because its maximum value is infinite। अब देखिए tan कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, साइन कॉस का ही चलता है इसमें। देखिए साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो आपको मालूम है जो साइन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना पे होता है? +1 पे, और मिनिमम कितने पे होता है? -1 पे। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। y1 बराबर है, ये फंक्शन सब है, इस सबको अभी फेजर डायग्राम पे हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाले हैं। आराम से बनाना, ये पूरा समझ में आएगा। और जो भी लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें बिल्कुल। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तब करिए। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी -30 बोल रहा है। क्या बोल रहा? -30। तो देखिए साइन ये अगर पॉजिटिव बोलता प्लस तो ऊपर जाता, अब बोल रहा -30 तो क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। तो मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, ये -30 डिग्री। ठीक है, ये y1 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? y2 साइन ओमेगा टी +60, ओमेगा टी +60 मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पे चले आएगा, यहीं पे आएगा ना, ये y2 हो गया। अब देखिए y3 देखते हैं। y3 क्या कर रहा है? कॉस ओमेगा टी +30 डिग्री। अब देखिए ये कॉस थीटा है, ये क्या है? यहाँ से डायरेक्ट कॉस थीटा हुआ। तो मेरे दोस्त यहाँ जो आएगा +30 डिग्री, तो ये कॉस से क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो होता है मेरे दोस्त, ये क्लॉकवाइज, ये प्लस जो आता है वो किस तरफ आता है? क्लॉकवाइज। प्लस किधर आता है? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या होता है? जो निगेटिव में होता है। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से जाएगा क्लॉक घड़ी के दिशा में, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में। थीटा क्या होगा? निगेटिव में। और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो थीटा पॉजिटिव में। तो यहाँ से क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज का थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी +30। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, आगे है y4, ये y3 हो गया। ठीक है, ये y3 हो गया। y4 देखिए, y4 कह रहा है कॉस ओमेगा टी -60 डिग्री। तो -60 डिग्री किधर आएगा? इधर आएगा, आएगा ना। ये -60 डिग्री यहाँ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? y4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए y5 देखिए, y5 कह रहा है साइन थीटा +150 डिग्री। तो यहाँ से 150 इधर आ जाएगा, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? y5 हो गया। अब y6 लिखिए, माइनस साइन थीटा था, मतलब ये यहाँ पे आ गया, इधर आया। ठीक है, ये इधर एक्स एक्सिस क्या होता? पॉजिटिव, और इधर क्या होता? नेगेटिव होता। माइनस साइन थीटा हो गया। माइनस साइन थीटा +30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज में नीचे आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठंडा ठीक है भाई। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, आसानी से बनाना है, सब बनेगा। ठीक है, पहला इक्वेशन दिया रहा है, जो अभी हम आपको सिंपल इक्वेशन बताए हैं कैसे कैसे लगाना है, उसी तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये फेज़ डिफरेंस है। ठीक है, ये डेल्टा फाई क्या है? दोनों कोणों का अंतर। ये डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? ये फेज़ डिफरेंस हो जाएगा। डेल्टा का मतलब दोनों कोणों का अंतर। आई नोट पीक वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम करंट, समझ गए? आई नोट पीक वैल्यू, मैक्सिमम करंट। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए पहला जो इक्वेशन है वो आपका है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई नोट थीटा +π/3। तो π/3 कितना होता है मेरे दोस्त? 60 डिग्री होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम। π/3
क्या करना है आपको मेरे दोस्त, 180 बाई पाई से क्या करना है, भाग करना है। पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अभी हम आपको बताएं ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। तो साइन से पॉजिटिव साइड बस 60 डिग्री बोल रहा है। साइन से क्या बोल रहा है, पॉजिटिव 60 डिग्री। साइन से पॉजिटिव 60 डिग्री बोला जा रहा है। ये साइन से पॉजिटिव 60 डिग्री अगर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, शुरू करना, आराम से बनाना है। तो जैसे ही आपकी नज़र यहाँ पर है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, देखिए ये ऊपर ही ना आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री आपका साइन से पॉजिटिव। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस पाई बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ये 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 30 डिग्री आ जाएगा नीचे। पाई बाई 6 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस बताना है कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को घटा के, मतलब पाई बाई 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे घटाइएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पाई बाई 3 हो गया, उसके बाद ये थीटा से थीटा कट गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जब जोड़ दीजिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 मतलब 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस ये प्लस है, 2 पाई प्लस 6 कम 6 मतलब पाई, 2 पाई या 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, 3 पाई, पाई ऊपर बचा और 3 के साथ क्या है पाई है, 3 से नीचे काटेगा 2 बार में कटेगा तो क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 कितना डिग्री होता है, अरे भैया 90 ही डिग्री में होता है। सब चीज़ समझना होगा मेरे दोस्त, रोज क्लास कीजिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त, अगला क्या कह रहा है, आई नोट साइन थीटा प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो मतलब 60 डिग्री क्या है, साइन थीटा में 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे 60 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये 60 डिग्री हो गया ना 60 डिग्री। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री है। उसके बाद देखिए आई नोट कॉस तो पहले आगे रहता है, यहाँ से 90 डिग्री साइन से, कॉस क्या बोल रहा है, पाई बाई 3 क्या है, आगे है। जब पाई बाई 3 आगे मतलब कितना डिग्री आगे है, पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री यहाँ पे। अब देखिए जितना इससे आगे उतना इससे आगे, जितना ये वाला से जितना वो वाला से, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, क्या करना है, जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर निगेटिव कीजिएगा तो थीटा निगेटिव हो जाएगा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 करना आपको। ये दोनों को जब घटाइएगा तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या है मेरे दोस्त, जब ज़ीरो तो आ गया ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है मेरे दोस्त वो साइन से 90 डिग्री आगे होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 साइन ओमेगा टी, मतलब ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरे दोस्त ये पूरे का पूरे कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे ये साइन थीटा, ये तीसरा इक्वेशन जो आपको दिख रहा है 4 साइन ओमेगा टी। अब सर ये 4 का कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो प्लस पाई बाई 3 तो किधर आ जाएगा, इधर ना आएगा, प्लस पाई बाई 3 तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3, यहाँ से 60 डिग्री। यहाँ देखिए अभी हम आपको बता रहे थे ये पहला इक्वेशन दिया हुआ 4 साइन ओमेगा टी, ये तो इसे यहीं पे रहेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री क्या है, आगे चल रहा है, तो यहाँ देखिए कॉस थीटा से यहाँ पे आगे हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा से तो कॉस पहले से ही आगे रहता है पाई बाई 2, तो देखिए पाई बाई 2 पहले पाई बाई 3 जोड़ दिए, उसके बाद देखिए पाई बाई 3 आपको क्या किए, जोड़ देना है, ठीक है। जब ये जोड़िएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 मतलब 2 पाई और 2 तिया 6 मतलब 3 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को आपको याद रखना। चलिए आगे देखिए,
आगे क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, आई यहाँ पर देखिए 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन में प्लस पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 क्या है आगे, पाई बाई 2 कितना हो गया मेरे दोस्त 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए I2 बराबर 5 कॉस ओमेगा टी, 5 कॉस ओमेगा टी तो यहीं पे रहता है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, अरे भैया दोनों तो एक के जगह, कौन सा डिफरेंस है, दोनों का 10 नंबर आया। जब सुनिए दोनों का 10 नंबर है तो डिफरेंस निकलेगा, क्या तरीका है, डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, 0 डिग्री में हो गया, तो ये तरीका है मेरे दोस्त, 0 डिग्री हो गया, पाई बाई 2। साइन कहता है अरे मैं तो यहीं पे रहता हूँ, कॉस बोलता है अबे भाई तेरे से मैं 90 डिग्री आगे नहीं ज़्यादा चबरगंजी मतलब मेरे पास खूब दौड़ते, साइन खूब खुश था भाई, दौड़ते 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 पहुँच गया कॉस के पास, मैं तो 90 डिग्री दौड़ लिया, कॉस कहता है भाई मेरे पास तो पहले से 90 डिग्री है, ऑब्जर्व रखता हूँ एक्स्ट्रा, नहीं दौड़ना पड़े कोई नहीं, तो यहाँ पे भी कॉस बाजी मार लेता हूँ दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी खिदमत में, क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या कह रहा है, 4 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कॉस में पाई बाई 2 मतलब क्या है 90 डिग्री पीछे आ रहा है, 90 डिग्री क्या है ना पीछे आना, तो यहाँ पे आइएगा, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाइएगा, यही ना होगा, यहीं पे आइएगा ना, पाई माइनस पाई बाई 2, उसके बाद देखिए I2 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन में पाई बाई 2 आगे, साइन में पाई बाई 2 आगे। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए, I1 बराबर 4 साइन थीटा माइनस कितना दिया हुआ 60 डिग्री, I2 बराबर 4 कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है 30 डिग्री पीछे, तो यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा 30 डिग्री क्या हो गया पीछे हो गया। अब क्या बोल रहा है, कॉस थीटा 30 डिग्री पीछे है, कॉस थीटा भी 30 डिग्री पीछे, तो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री क्या हो गया पीछे हो गया। अब यहाँ का एंगल देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री, दोनों मिला क्या हो गया 120 डिग्री, क्या हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 डिग्री या 2 पाई बाई 3। एक और चीज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करके, ठीक है, तो वो अलग मसला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस को साइन में, ठीक है, जब साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 साइन थीटा माइनस 30 और तो कॉस तो आप जानते ही 90 डिग्री आगे होते तो जोड़ना ही होगा। अब देखिए 4 साइन 90 डिग्री में से 30 घट जाएगा, इतना 60 डिग्री बचेगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे 5 1 प्लस माइनस 1 2, तो 60 डिग्री इधर का, ठीक है, 60 डिग्री माइनस में साइन का था, उसके बाद देखिए 60 डिग्री यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा हुआ, नीट का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ AC करंट, इक्वेशन ऑफ AC करंट माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, माइनस बोल रहा था, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, मतलब वहीं पे रहेगा आगे पीछे नहीं जाएगा, एंड AC वोल्टेज इज V0, AC वोल्टेज इज V0 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री होगा, पाई बाई 6 मेरे दोस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है माइनस में साइन से, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। देन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो बच जाएगा इधर कितना 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस पॉजिटिव की तरफ है तो वोल्टेज प्लस 60 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है, करंट से। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।